नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फिर महत्वपूर्ण सीमाएं जो अक्सर किसी न किसी कंपटीशन की परीक्षा में अवश्य पूछी जाती हैं। इन सीमाओं से आपके पेपर में 1 या 2 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो 100% ये आपका देता ही है, यानी कि आपको यह पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिएगा आप, पहला क्वेश्चन, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? देखिएगा पहला ऑप्शन, डूरन लाइन, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या 17वीं समानांतर रेखा। बताइएगा। जी बिल्कुल, आपका ये फर्स्ट का ए ऑप्शन सही है, डूरंड रेखा। यानी कि आप कह सकते हो भारत और अफगानिस्तान की बीच की रेखा को, बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। यदि मैं बोलूं भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच की सीमा की रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। एक तो हो गया आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंड, एक मैं बोलूंगा आपका भारत और अफगानिस्तान की जो मध्य की जो सीमा रेखा है वह आपकी डूरंड रेखा है। यदि मैं बोलूं रेड क्लिफ रेखा किसको कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा किसको कहते हैं? भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैकमोहन भारत और चीन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अंगोला और नामीबिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? अंगोला और नामीबिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? जी बताइएगा। पहला ऑप्शन है 17वां समानांतर, हिंडनबर्ग रेखा या 6वीं समांतर रेखा या 38वीं समांतर रेखा। आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि 6वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, डॉट 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 पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका डूरंट लाइन। नेक्स्ट है आपका ऑर्डरनीस रेखा, मैकमोहन रेखा या सीमांत रेखा। बताइएगा। पोलैंड और जर्मनी के बीच की जो सीमा रेखा है वह आपकी ऑर्डरनीस रेखा है। कौन सी? ऑर्डरनीस। यानी कि आपका थर्ड का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान। जी बिल्कुल, यह क्वेश्चन सेम मैंने अभी ऊपर बताया था और यह क्वेश्चन बिल्कुल आपका परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा आपको बतानी है। भारत और अफगानिस्तान, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वीडियो में, कौन सा था? उसमें पूछा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन मैंने आपको भारत और अफगानिस्तान की बताई था। देखते पहला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन मैकमोहन रेखा, ऑर्डरनीस लाइन या डूरंट लाइन या नेक्स्ट है आपका 17वीं समांतर रेखा। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आपका फोर्थ का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि आप कह सकते हो भारत और अफगानिस्तान की बीच की जो सीमा रेखा है उसको डूरंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंट लाइन। और ऊपर क्या था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की सीमा रेखा और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंट रेखा। ध्यान करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा। जर्मनी और फ्रांस के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है ये। देखना पहला क्या है, 24वां समानांतर, सेकंड है ऑर्डरनीस लाइन, थर्ड है आपका डूरंट रेखा, फिर है आपका सिगफ्रीड लाइन। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आपकी जर्मनी और फ्रांस की बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह आपकी सिगफ्रीड लाइन है। कौन सी? सिगफ्रीड लाइन है। यानी कि आपका 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, अक्षांश के समानांतर कौन सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है? अक्षांश के समांतर। यदि मैं आपसे पूछूं
अपनी अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो आप कितनी लगाओगे जरा कमेंट करके मुझे बताना। ओके, देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं पहला क्या दिया आपका, मेसन डिक्शन लाइन या 26वीं समानांतर, 38वीं समानांतर या डूरंड रेखा। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आपके अक्षांश के समानांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो अलग करता है वह आपकी 38वीं समानांतर रेखा है। कौन सी? 38वीं। जी बिल्कुल, देखिएगा यह क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपका छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। यदि आपने यह नहीं देखा तो आप अपना 1 नंबर गवा दोगे। ध्यान करना, यह परीक्षा में बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखना, चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? चीन और भारत की, यह मैंने आपसे पहले ही पूछा था। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा किसको कहते हैं? डूरंड रेखा किसको कहते हैं बताइएगा। अभी मैंने बताया भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। और चीन और भारत की मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसको कहते हैं? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान की मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। एक और है जिसको रेड क्लिफ कहते हैं, किसको कहते हैं? भारत और बांग्लादेश और भारत तथा पाकिस्तान की मध्य की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यानी कि आपका 7th का ए ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को किसने परिभाषित किया बताइएगा। उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को किसने परिभाषित किया बताइएगा। यह तो आपका 17A समानांतर बिल्कुल सही है। 8th का ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल ए, यानी कि 17A समानांतर। आगे देखिएगा आप, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच बताइएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, 17वां समानांतर, हिंडनबर्ग रेखा, 39वां समानांतर या मैकमोहन रेखा बताइएगा। 17वां समानांतर नहीं है आपका, हिंडनबर्ग रेखा नहीं है आपका, 39वां नहीं है, यानी कि मैकमोहन रेखा है। यानी कि आप तो कहोगे भैया भारत और चीन के मध्य की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। नहीं, उसको तो कहते ही हैं। हालांकि आपके संयुक्त राज्य और अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। अब आप कह सकते हो भारत और चीन के मध्य की रेखा और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका। क्या दे रखा है आपका? भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच आधा बिंदु पूछ रहा है। आधा बिंदु कौन सी रेखा है? आधा बिंदु कौन सी रेखा है? देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, 45वां समानांतर, 26वां समानांतर या 64वां समानांतर या डूरंड रेखा बताइएगा। आपका 10th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 45वां समानांतर। जी बिल्कुल 45वां समानांतर ही है। यह जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, 10 क्वेश्चन कराए हैं, यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि मैं आपसे पूछूं अपने भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जी कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान करना, वर्ग किलोमीटर है ना कि किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग मीटर। भारत के कुल लंबाई कितनी है बताइएगा। कितनी लंबाई है कुल आपकी? 3214 किलोमीटर है। यह किलोमीटर है। यदि मैं आपसे पूछूं भारत की टोटल चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। यानी कि आप कह सकते हो 2933 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। यदि पूछूं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका क्या होगा। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है?
भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है और भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं जी बताइएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।